हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिकल फार्मूला के बारे में। आप लोगों ने देखा होगा कि बचपन से जब हम स्कूल जाते हैं, स्कूल में हमें 5-10 कंपाउंड्स के फार्मूला रोज लिखवाए जाते हैं और उन्हें लर्न करने के लिए बोला जाता है। तो अगर देखें तो कंपाउंड तो हजारों की संख्या में है और सबको रटना पॉसिबल नहीं है। तो क्यों ना हम कुछ ऐसी ट्रिक सीखें जिससे हमें कंपाउंड के फार्मूलाज को लर्न यानी कि रटना पड़े ही ना, है कि नहीं। तो आज हम उसी ट्रिक को सीखने वाले हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? केमिकल फार्मूला। आप लोगों ने देखा होगा जब हम स्कूल जाते हैं तो हमारे टीचर्स करते क्या है, लिखवाते हैं वाटर का फार्मूला H2O, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, सोडियम क्लोराइड NaCl। तो इस तरीके से अगर हम फार्मूलाज को लर्न करेंगे तो हमारे लिए बहुत बर्डन पड़ेगा और हम सभी फार्मूला को रट भी नहीं पाएंगे, लर्न भी नहीं कर पाएंगे। तो आज हम कुछ ऐसी ट्रिक्स सीखने वाले हैं जिससे हमें केमिकल कंपाउंड का फार्मूला रटना नहीं पड़ेगा, बल्कि हम खुद कंपाउंड का फार्मूला बना लेंगे। ओके, चलिए हम शुरू करते हैं किससे? ऑक्साइड से। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे ऑक्साइड्स होते हैं, सोडियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, बहुत सारे ऑक्साइड होते हैं। ठीक है, तो ये कंपाउंड्स का एक ग्रुप है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं किसकी? ऑक्साइड की। ठीक है, ये हमारी हेडिंग हो गई ऑक्साइड। तो इसकी डिफिनेशन क्या है? व्हेन एनी एलिमेंट कंबाइन विथ ऑक्सीजन देन फॉर्म ऑक्साइड। यानी कि जब भी कोई एलिमेंट ऑक्सीजन से कंबाइन होता है, उससे जुड़ जाता है, तब क्या बनता है? ऑक्साइड। आपको एक बात और बता दें कि किसी भी कंपाउंड्स के टू पार्ट्स होते हैं। आप लोगों ने कंपाउंड्स की डिफिनेशन पढ़ा होगा कि व्हेन टू आर मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइंड इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन इन अ फिक्स्ड रेशियो देन फॉर्म कंपाउंड। यानी कंपाउंड में एटलीस्ट दो एटम तो होंगे ही, वो भी डिफरेंट एलिमेंट के, और उनका रेशियो क्या होता है? फिक्स होता है। एक बात और जान लीजिए कि कंपाउंड्स में जो दो एटम या दो एलिमेंट्स होते हैं, हमेशा हम पहले एलिमेंट की वैलेंसी रखते हैं प्लस में और दूसरे एलिमेंट की वैलेंसी रखते हैं किसमें? माइनस में। ध्यान रखिएगा कि पहले एलिमेंट की वैलेंसी हम प्लस में रखेंगे और दूसरे एलिमेंट की वैलेंसी रखेंगे माइनस में। तभी दोनों एलिमेंट एटम कंबाइन होंगे और कंपाउंड बनाएंगे। ओके, तो सबसे पहली हेडिंग हमारी क्या है? ऑक्साइड। तो ऑक्साइड की डिफिनेशन क्या है? व्हेन एनी एलिमेंट कंबाइन विथ ऑक्सीजन देन फॉर्म ऑक्साइड। जब भी कोई एलिमेंट ऑक्सीजन से जुड़ता है तब क्या बनाता है? ऑक्साइड बनाता है। तो चलिए हम बात करने वाले हैं किसकी? सोडियम ऑक्साइड की। सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड के बारे में बात करेंगे। तो हमें पता है सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11 होता है। और इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 281, इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 1। क्या वैलेंसी होगी इसकी? 1। वहीं अगर हम ऑक्सीजन के बारे में बात करेंगे तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2 और 6 और इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 2। अब क्या करेंगे? हम बनाएंगे सोडियम ऑक्साइड का फार्मूला। बनाने के लिए क्या करेंगे? सोडियम की वैलेंसी सोडियम नीचे लिखेंगे, ऑक्सीजन की वैलेंसी ऑक्सीजन नीचे लिखेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और क्या बन जाएगा? Na2O। ध्यान रखिएगा, सोडियम के साथ 2, ऑक्सीजन के साथ 1, और 1 तो लिखने की जरूरत हमको नहीं है। इस तरीके से सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? Na2O। अब अगर हम बनाना है किसकी? मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला। किसका बनाएंगे? मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला हम बनाने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें क्या क्या होने वाला है? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 12। कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 282, वैलेंसी 2। वहीं अगर हम बात कर लें किसकी? ऑक्सीजन की, तो सेम 8 होता है। 2 6 करेंगे, वैलेंसी कितनी हो जाएगी इसकी? 2। तो फिर से वही काम करेंगे, मैग्नीशियम लिखेंगे, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम के नीचे मैग्नीशियम की वैलेंसी, ऑक्सीजन के नीचे ऑक्सीजन की वैलेंसी, 2 से 2 कैंसिल, 1 1 बचेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या बन जाएगा? यहाँ पर MgO हो जाएगा। इस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या बना? Na2O, और मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या बन गया? MgO। ठीक है, इसी प्रकार हम बनाने वाले हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम
एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएंगे, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फार्मूला बनाने वाले हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13, कॉन्फिगरेशन करेंगे तो 283, वैलेंसी 3 हो जाएगी। ऑक्सीजन का सेम रहेगा 8, 2 एंड 6, वैलेंसी 2 हो जाएगी। एल्यूमिनियम के नीचे एल्यूमिनियम की वैलेंसी, ऑक्सीजन के नीचे ऑक्सीजन की वैलेंसी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा Al2O3। इस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड की वैलेंसी कितनी है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फार्मूला क्या है, Al2O3। तो अब बनाने वाले हैं किसका फार्मूला, कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन डाइऑक्साइड। ये तो जाना पहचाना सा कंपाउंड लग रहा है कि नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड। और शायद ज्यादा लोगों को पता भी हो इसका फार्मूला क्या होता है। चलिए हम इस ट्रिक से इस कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला बनाते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6, कॉन्फिगरेशन करने वाले हैं 2 एंड 4 हो जाएगा, वैलेंसी कितनी होगी इसकी 4। ऑक्सीजन का वही रहेगा 8, 2 एंड 6, वैलेंसी कितनी 2। अब क्या करेंगे, कार्बन के नीचे कार्बन की वैलेंसी, ऑक्सीजन के नीचे ऑक्सीजन की वैलेंसी। आप देख पा रहे हैं 2 से कैंसिल होगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, सी के साथ 1 लिखेंगे, कोई मतलब नहीं। ओ के साथ कितना लिखना है 2, क्या हो जाएगा CO2। ये फार्मूला तो आपको शायद पता ही होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है CO2, और तो मेरी ट्रिक से भी CO2 ही आ रहा है। इस तरीके से आप तमाम ऑक्साइड के फार्मूलाज इस तरीके से बना सकते हैं। उसके लिए आपको चाहिए क्या कि आपको सभी एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर्स लर्न करने पड़ेंगे। आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना आना चाहिए ताकि आप सभी एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकें, और आपको वैलेंसी निकालना भी आना चाहिए, यानी कि एटॉमिक नंबर लर्न करना है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने आना चाहिए, और आपको वैलेंसी निकालना भी आना चाहिए। ये तीनों ही चीजें जो है मेरी पिछली वीडियोस में पढ़ाई गई हैं। आप चाहे तो वहां से भी सीख सकते हैं कि किस तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं और वैलेंसी निकालते हैं। ओके, तो इस तरीके से मेरी एक हेडिंग कंप्लीट हुई। अब हम बात करने वाले हैं किसकी, हाइड्राइड की। ओके, हाइड्राइड। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे कंपाउंड्स हाइड्राइड फॉर्म में होते हैं, जैसे सोडियम हाइड्राइड, मैग्नीशियम हाइड्राइड, एल्यूमिनियम हाइड्राइड, आयरन हाइड्राइड। इस तरीके से बहुत सारे कंपाउंड क्या बनाते हैं, हाइड्राइड। तो हाइड्राइड होता क्या है, जब भी कोई एलिमेंट हाइड्रोजन से कंबाइन होगा, जब भी कोई एलिमेंट हाइड्रोजन से कंबाइन होता है तब क्या बनाता है, हाइड्राइड। जिस तरीके से आप लोगों ने पढ़ा कि ऑक्साइड में कोई भी एलिमेंट जुड़ता किससे है, ऑक्सीजन से, ठीक उसी तरीके से हाइड्राइड में एलिमेंट किससे जुड़ने वाला है, हाइड्रोजन से। तो क्या हो जाएगा, व्हेन एनी एलिमेंट कंबाइन विथ हाइड्रोजन देन फॉर्म हाइड्राइड। चलिए कुछ एग्जांपल हम हाइड्राइड के भी देख लेते हैं। सबसे पहले बनाने वाले हैं सोडियम हाइड्राइड। क्या बनाएंगे, सोडियम हाइड्राइड। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 281 होगा, वैलेंसी 1 हो जाएगी। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 ही होता है, तो कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1 आएगा, वैलेंसी इसकी भी 1 हो जाएगी। ठीक है, ये लिखा गया सोडियम, और ये उसके बाद हाइड्रोजन, इसकी वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे क्या बन जाएगा, NaH। ठीक है, इस तरह से सोडियम हाइड्राइड का फार्मूला क्या आ गया, NaH। चलिए कुछ और एग्जांपल लिखते हैं। अब हम बनाने वाले हैं क्या, कैल्शियम हाइड्राइड। कैल्शियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड बनाएंगे, यानी कैल्शियम कंबाइन हो किससे, हाइड्रोजन से। तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20, कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2882, यानी कि इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 2। हाइड्रोजन का सेम रहेगा, लास्ट में 1 आएगा, इसकी वैलेंसी 1 होगी। अब क्या करेंगे, कैल्शियम के नीचे कैल्शियम की वैलेंसी, हाइड्रोजन के नीचे हाइड्रोजन की वैलेंसी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा, CaH2। आप देख पा रहे हैं कि कैल्शियम हाइड्राइड का फॉर्मूला क्या बन गया, CaH2। इसी तरीके से हम और भी हाइड्राइड को बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, पहले तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे उस एलिमेंट का और हाइड्रोजन का।
और फिर क्या करेंगे, दोनों की वैलेंसीज का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और वो हाइड्राइड बन जाएगा, है कि नहीं। अब मान लीजिए आपको बनाना है एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्या बनाना है, एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आपको बनाना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, एल्यूमिनियम का 13 एटॉमिक नंबर 283, वैलेंसी 3, हाइड्रोजन का 1 1 वैलेंसी 1, ठीक है। एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे AlH3। इस तरीके से कुछ ही सेकंडों में हम लोगों ने क्या बना लिया है, एल्यूमिनियम हाइड्राइड का भी फार्मूला, है कि नहीं। तो ऑक्साइड हो गया, हाइड्राइड हो गया। अब हम बात करने वाले हैं किसकी, हाइड्रोक्साइड की। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, हाइड्रोक्साइड के बारे में, हाइड्रोक्साइड, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे हाइड्रोक्साइड होते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, आयरन हाइड्रोक्साइड, बहुत सारे हाइड्रोक्साइड भी होते हैं। जिस तरीके से ऑक्साइड होते हैं, हाइड्राइड होते हैं, तो उसी तरीके से बहुत सारे क्या होते हैं, हाइड्रोक्साइड भी होते हैं। तो चलिए हम लोग हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला बनाना सीखते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए आपको किसी भी एलिमेंट से क्या जोड़ना पड़ेगा, OH ग्रुप, ठीक है। अभी तक तो आप सिंगल एटम जोड़ रहे थे, ऑक्सीजन जोड़े फिर हाइड्रोजन जोड़े। यहां पर अगर आपको हाइड्रोक्साइड बनाना है तो आप किसी भी एलिमेंट से क्या जोड़ने वाले हैं, OH ग्रुप, ठीक है। यानी कि व्हेन एनी एलिमेंट कंबाइन विथ OH ग्रुप देन फॉर्म हाइड्रोक्साइड। ध्यान रखिएगा कि OH की वैलेंसी कितनी होती है, -1 होती है। कितनी होती है, -1, या फिर कह लीजिए कितनी होती है, 1, ठीक। तो चलिए कुछ एग्जांपल बना के देखते हैं। आप सपोज कीजिए क्या बनाना है आपको, फिर से वही सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको बनाना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। बहुत फेमस कंपाउंड है, आप लोगों ने देखा भी होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम का 11 करेंगे, 281 वैलेंसी 1 करेंगे, और OH की वैलेंसी पहले से ही 1 दिया है आपको, ठीक है। OH की वैलेंसी 1 होती है, इसको आपको लर्न करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, सोडियम की 1, OH का भी 1 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा, NaOH, है कि नहीं। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH होता ही है। अब अगर हमें बनाना है किसका, मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाना अगर है तो क्या करेंगे, मैग्नीशियम लेंगे, 12 होता है इसका, 282 वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 2, और OH की वैलेंसी ऑलरेडी 1 दिया ही है, तो ये लिखिए मैग्नीशियम वैलेंसी 2, OH की वैलेंसी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो Mg के साथ 1 लिखना है, और हम 1 लिखते नहीं है। पर आप देख पा रहे हैं कि OH के साथ 2 लिखना है, तो क्या करेंगे, OH को ब्रैकेट में लिखेंगे और 2 लगाएंगे। तो इसे कैसे पढ़ेंगे, MgOH टेकन ट्वाइस, MgOH टू टेकन ट्वाइस, ठीक है। ध्यान रखिएगा, अगर किसी भी ग्रुप के बाहर 2 आता है तो ट्वाइस पढ़ते हैं, और 3 आने पर थ्राइस पढ़ते हैं। जैसे कि अगर कोई भी ग्रुप जो है आपका ब्रैकेट में है और बाहर ब्रैकेट के बाहर 2 लिखा है तो उसे ट्वाइस पढ़ेंगे, अगर 3 लगा है उसे क्या पढ़ेंगे, थ्राइस, टेकन ट्वाइस, टेकन थ्राइस, टेकन ट्वाइस, टेकन थ्राइस। तो ये क्या हो जाएगा, MgOH टेकन ट्वाइस, क्या हो गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। चलिए एक एग्जांपल जो है थ्राइस का भी देखते हैं। जैसे हम बनाने वाले हैं क्या, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, क्या बनाएंगे, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर वही 13 होता है, 283 करेंगे, वैलेंसी 3 हो जाएगी, तो Al वैलेंसी 3, OH वैलेंसी 1। ध्यान रखिएगा, Al के साथ लिखना है 1, 1 तो लिखते नहीं है, बट आप देख पा रहे हैं कि OH के साथ कितना लिखना है हमको, 3। तो लिखने का तरीका क्या है कि OH को आप ब्रैकेट में क्लोज करेंगे और उसके बगल में 3 लगा देंगे। तो कैसे पढ़ेंगे इसको, AlOH टेकन थ्राइस, AlOH का टेकन थ्राइस, क्या हो गया, ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। इस तरीके से आप लोगों ने क्या पढ़ा, ऑक्साइड, हाइड्राइड, और ये क्या पढ़ लिया, हाइड्रोक्साइड के बारे में, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट हेडिंग के बारे में बात करने वाले हैं।
अब हमारी जो है नेक्स्ट शेडिंग क्या है, क्लोराइड। क्लोराइड, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे कंपाउंड क्लोराइड फॉर्म में होते हैं, जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड। बहुत सारे कंपाउंड्स क्या होते हैं, क्लोराइड फॉर्म में होते हैं। तो इसको कैसे बनाएंगे, when any element combine with chlorine, when any element combine with chlorine then form chloride। यानी कि जब भी कोई एलिमेंट क्लोरीन से कंबाइन होगा, क्लोरीन से जुड़ेगा, तब क्या बनाने वाला है, वो क्लोराइड बनाएगा, ठीक है। चलिए बना के देखते हैं। सबसे पहले हम सोडियम का ही बनाते हैं ना, सोडियम क्लोराइड। तो अब तक कई बार सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन किया गया है, आप लोगों ने देखा भी है कि सोडियम की वैलेंसी 1 ही आती है, ठीक है। अब ऐसा करते हैं, क्लोरीन का कर लेते हैं। क्लोरीन कितना होता है, 17 होता है, 287। इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 1। क्लोरीन की वैलेंसी 1, 8 - 7 = 1। तो क्लोरीन की वैलेंसी 1 है और सोडियम की वैलेंसी 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या बन जाएगा, NaCl, है कि नहीं। ये फार्मूला तो आप जानते ही होंगे कि सोडियम क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है, NaCl होता है। और इस ट्रिक से भी सोडियम क्लोराइड का फार्मूला NaCl ही आ रहा है कि नहीं। यानी कि अगर हमें क्लोराइड बनाना है तो हम क्या करने वाले हैं कि किसी भी एलिमेंट का कॉम्बिनेशन किससे करवा देंगे, क्लोरीन के साथ। अब जैसे वो क्लोरीन से जुड़ेगा क्या बना लेगा, क्लोराइड। एक और एग्जांपल आप देख लीजिए कैल्शियम क्लोराइड का, कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है, क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है, 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या बन जाएगा, CaCl2। इस तरीके से कैल्शियम क्लोराइड का फार्मूला क्या बन गया, CaCl2। ओके, तो हम नेक्स्ट शेडिंग की ओर बढ़ते हैं। अगली हेडिंग क्या है, कार्बोनेट। कार्बोनेट, ठीक है। कार्बोनेट क्या होता है, जब भी कोई एलिमेंट CO3 ग्रुप से कंबाइन होगा, जब भी कोई एलिमेंट CO3 ग्रुप से कंबाइन होता है तब क्या बनाता है, कार्बोनेट। ध्यान रखिएगा CO3 ग्रुप की वैलेंसी कितनी होती है, 2 होती है, या फिर 2 कह लीजिए। CO3 ग्रुप की वैलेंसी कितनी होती है, -2। CO3 ग्रुप की वैलेंसी -2 होती है। चलिए तो हम कुछ कार्बोनेट्स का फार्मूला भी बना के चेक कर लेते हैं। सबसे पहले क्या बनाएंगे, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। तो सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है, 1, और CO3 की वैलेंसी कितनी होती है, 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो Na2CO3, काफी सिंपल है, Na2CO3 हो गया। यानी कि सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला CO3 हो जाएगा। अगर आपको किसी और कंपाउंड का बनाना है, किसी और एलिमेंट का बनाना है तो उसका भी बन जाएगा, एकदम सो इजी है। अब मान लीजिए आपको बनाना है क्या, मैग्नीशियम कार्बोनेट। अगर आपको मैग्नीशियम कार्बोनेट का फार्मूला बनाना है तो कैसे बनाएंगे आप, Mg की वैलेंसी 2, CO3 की वैलेंसी भी 2 है, 2 से 2 कैंसिल, 1 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, MgCO3 हो जाएगा, है कि नहीं। इस तरीके से आप चाहे जिसका किसी भी एलिमेंट का कार्बोनेट बना सकते हैं। ओके, तो अब हम नेक्स्ट शेडिंग की ओर बढ़ते हैं। हमारी अगली हेडिंग क्या है, सल्फेट। सल्फेट, ठीक। सल्फेट क्या होता है, जब भी कोई एलिमेंट SO4 ग्रुप से कंबाइन होता है, जब भी कोई एलिमेंट SO4 ग्रुप से कंबाइन होगा तो क्या बनाएगा, सल्फेट। और SO4 ग्रुप की वैलेंसी कितनी होती है, -2। आप चाहे जिसे 2 भी लिख सकते हैं। ओके, यानी कि व्हेन एनी एलिमेंट कंबाइन विथ SO4 ग्रुप देन फॉर्म सल्फेट, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल लेते हैं, तो हम लोग हर बार सोडियम का एग्जांपल ले रहे हैं तो इसके लिए भी सोडियम का ही लेंगे। चलिए बनाते हैं क्या, सोडियम सल्फेट, ठीक है। क्या बनाएंगे, सोडियम सल्फेट बनाने वाले हैं हम लोग।
तो क्या हो जाएगा, सोडियम की वैलेंसी 1, SO4 की वैलेंसी 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या बन जाएगा, Na2SO4। ठीक, बड़ा इजी है, सोडियम सल्फेट बन गया। अगर मान लीजिए बनाना है किसका, किसी भी एलिमेंट का बोलिए, मान लीजिए आपको बनाना है कैल्शियम का, तो कैल्शियम क्या हो जाएगा, कैल्शियम वैलेंसी 2, SO4 की वैलेंसी 2, 2 से 2 कैंसिल 1 1, CaSO4, यानी इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CaSO4। इस तरीके से आपको किसी भी एलिमेंट की अगर वैलेंसी पता है तो आप उसका सल्फेट बना सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब लोग अगली हेडिंग के बारे में बात करते हैं। अगली हेडिंग क्या है मेरी, नाइट्रेट। नाइट्रेट यानी कि NO3, इसकी वैलेंसी होती है -1 या फिर कह लीजिए 1। ठीक, व्हेन एनी एलिमेंट कंबाइन विथ NO3 ग्रुप, व्हेन एनी एलिमेंट कंबाइन विथ NO3 ग्रुप देन फॉर्म नाइट्रेट। एग्जाम्पल, इसकी वैलेंसी होती है 1। एग्जाम्पल देखिए, सोडियम नाइट्रेट बनाएंगे, क्या बनाएंगे, सोडियम नाइट्रेट। क्या बनाने वाले हैं, सोडियम नाइट्रेट बनाएंगे। अच्छा, सोडियम की वैलेंसी 1 और NO3 की वैलेंसी भी कितना, 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या बन जाएगा, NaNO3। क्या बना, NaNO3। इस तरीके से हम किसी भी एलिमेंट का नाइट्रेट बना सकते हैं, चाहे मैग्नीशियम हो, आयरन हो, कैल्शियम हो, एल्यूमिनियम हो, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, किसी भी एलिमेंट का हम नाइट्रेट बना सकते हैं। बस हमें क्या करना है कि उस एलिमेंट को हम किससे कंबाइन कर देंगे, किससे जोड़ देंगे, NO3 के साथ। ठीक है, NO3 के साथ से कंबाइन कर देंगे तो क्या बन जाएगा, नाइट्रेट। बस करना क्या आपको, उस एलिमेंट की वैलेंसी फाइंड करना है और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक, तो अब नेक्स्ट हेडिंग के बारे में बात करेंगे। हाइड्रोजन कार्बोनेट। हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है, इसको देखते हैं। when any element combine with HCO3 group, when any element combine with HCO3 group then form carbonate, हाइड्रोजन कार्बोनेट। और इसकी वैलेंसी कितनी होती है, -1 या फिर कह लीजिए 1। यानी कि when any element combine with HCO3 group then form हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके, कुछ एग्जाम्पल करके देखने वाले हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ही बनाते हैं। क्या बनाएंगे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके, तो सोडियम की वैलेंसी 1 है, ये हमें पहले से पता है, कई बार हम करके देख चुके हैं। और यहां पे HCO3 की वैलेंसी 1 दे रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बन जाएगा, NaHCO3, है कि नहीं। अब मान लीजिए अगर हमको बनाना है मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्या करेंगे, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 और SCO3 की वैलेंसी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, MgHCO3 का टेकन ट्वाइस, MgHCO3 का टेकन ट्वाइस जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने क्या बनाया, बाइकार्बोनेट। ठीक, तो आप लोगों ने देखा होगा कि इसी तरीके से और बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं, तो क्यों ना हम एक चार्ट बनाएं और उसी चार्ट में सभी फंक्शनल ग्रुप को एक साथ दिखा दें और उनकी वैलेंसीज को भी एक साथ दिखा दें, ताकि आप आसानी से उसे जो है रेडी कर पाएं और उसे लर्न कर पाएं।